हेलो फ्रेंड्स, मैं आर्यन शुक्ला बिजनेस एडवाइज़र यूट्यूब चैनल बिजनेस एडवाइज़र 009 पर आपका स्वागत करता हूं। आज अपनों से बात पार्ट 3 अपलोड कर रहा हूं। इस भाग में हम आपसे बात करने का प्रयास करते हैं, बल्कि कुछ बातें जो बतौर बिजनेस एडवाइज़र नहीं कह सकता, उन बातों को कहने का, समझने का और समझाने का प्रयास करते हैं। इसलिए अपनों से बात यह सीरीज स्टार्ट की गई, जो कि कभी कभी जब तमाम सारे उतार चढ़ावों को झेलते या अनुभव करते या एहसास करते हुए जब व्यावसायिक सफ़र गति पकड़ता है, यह व्यावसायिक सफ़र जब आगे बढ़ता है, तो कुछ ऐसी अनकही बातें छूट जाती हैं जो कि कहीं न कहीं कुछ न कुछ इम्पोर्टेंट होती हैं। तो इसलिए उनकी भरपाई के लिए जैसे सालों में लीप ईयर होता है, ये कभी कभी फरवरी भी 29 की हो जाती है। उसी प्रकार से तमाम सारे बिजनेस से रिलेटेड पोस्टों के बीच में कभी कभी जो कुछ बचा हुआ कुछ छूट जाता है, उसको कवर करने के लिए यह अपनों से बात वाला पार्ट आपके सामने आ जाता है। क्योंकि चाहे जीवन हो, चाहे बिजनेस हो, इनमें बहुत उतार चढ़ाव आते हैं। कभी कभी आदमी हारते हारते जीत जाता है, कभी कभी जीतते जीतते हार जाता है। ये जीवन की अजीब और कटु सच्चाइयाँ हैं। कभी सफल होते होते फेल हो जाता है, चाहे आदमी हो, चाहे व्यक्ति हो या फर्म हो, दुकान हो, कंपनी हो, प्रोडक्ट हो या सर्विस हो। इन सब चीज़ों के लिए हमें तैयार रहना पड़ता है। कभी कभी हम बहुत प्रयास करते हैं, उससे कामयाबी भी मिलती है, लेकिन फिर भी हो सकता है कि हाँ, बिल्कुल अंतिम दौर पर या बिल्कुल अंतिम फिनिशिंग पॉइंट पर हम फेल हो जाएं, रुक जाएं, ठहर जाएं। इसलिए ये मान करके यह चलना चाहिए कि जो कुछ भी हमें प्राप्त हो रहा है, उसमें सारा का सारा हमारा योगदान नहीं है, बल्कि कुछ परसेंटेज उस भाग्य का भी योगदान है, कुछ परसेंटेज उस ईश्वर का भी योगदान है। और यदि कहीं पर हम फेल हो जाते हैं, यदि कहीं हम जीतते जीतते फेल हो जाते हैं, कहीं पर हम फेल हो जाते हैं, तो ये मान करके चलना चाहिए कि हमारा कुछ योगदान है, ज़्यादा योगदान उस भाग्य का है, उस परमात्मा का है, जिसके कारण हम फेल हुए हैं। अर्थात अभी हमारा योगदान पर्याप्त नहीं हुआ है, यह मान लिया। कहने का अर्थ यह आता है कि सक्सेस का सामना तो सभी कर लेते हैं, लेकिन फेलियर का सामना सबके बस की बात नहीं होती है। और जो फेलियर का बेहतर तरीके से सामना कर सकता है, मैं समझता हूँ वही जीत सकता है। इसलिए जीवन में जब हम इकोनॉमिक स्ट्रगल के दौर से गुजरते हैं, जब हम इकोनॉमिक संघर्ष या इकोनॉमिक डेवलपमेंट के लिए संघर्ष करते हैं, प्रयास करते हैं, न कहीं रास्ता नज़र आता है, न कहीं कोई तरीका नज़र आता है, न कहीं साधन नज़र आते हैं, न कहीं सहयोग नज़र आते हैं। कहीं पर कोई टांग खींच रहा है, कोई हतोत्साहित कर रहा है, कोई निराश कर रहा है। बहुत सारे उतार चढ़ाव आते हैं, बहुत सारे
घटनाएं, दुर्घटनाएं होती हैं। इन सारी अव्यवस्थाओं के बीच में, इन सारी कमियों के बीच में खुद को आगे बढ़ाना निश्चित तौर पर मुश्किल होता है, लेकिन फिर भी बढ़ाना पड़ता है, क्योंकि यह ड्यूटी है, यह खुद की ड्यूटी है, खुद के प्रति, या ये कह लीजिएगा कि ईश्वर ने किसी कार्य के लिए हमको चुना है, उस कार्य को पूरा करना है, उस कार्य को पूरा करना है जिसके लिए तैयारी, टेस्ट, परीक्षाएं ये तो देने ही पड़ेंगी, ये तो देने ही पड़ेंगी। और उन टेस्ट परीक्षाओं से मजबूत होते होते या और बेटर करते करते और बेटर करते करते हो सकता है मंजिल तक पहुंच जाएं, या हो सकता है ना भी पहुंचे। ये तो ऊपर वाले की मर्जी। किसी ने कहा है कि कठपुतली करे तो क्या करे, उसे नाचना तो पड़ेगा ही, क्योंकि धागे किसी और के हाथ में है। इसलिए हम स्वयं परम ब्रह्म परमात्मा नहीं है, परम ब्रह्म परमात्मा तो कोई दूसरा है। हम तो उसके बनाए हुए पुतले हैं जिसका कंट्रोल उसके हाथ में है। यह तो एक व्यापक संदर्भ में बात आती है कि ये सब चीज़ें उस अवस्थाओं में हैं कि जिन अवस्थाओं में हमारे पास में जब फेलियर आता है तो फेलियर में हम और अधिक डिस्टर्ब न हों, उस समय अध्यात्म हमें बचाता है कि उस फेलियर से जो अधिकतम डिस्टर्बेंस है उससे हमें अध्यात्म बचाता है। लेकिन अगर सक्सेस के दौरान, क्योंकि लाइफ में जितना फेलियर सच है उतना ही सक्सेस भी सच है। यह कॉमर्शियल लाइफ में भी जितना फेलियर सच है उतना ही सक्सेस सच है। तो फेलियर में संयम, धैर्य, और सक्सेस में भी संयम और धैर्य की आवश्यकता पड़ती है। कुल मिला करके कहने का अर्थ यह बनता है कि तमाम प्रकार की विरूपताओं में, तमाम प्रकार की विकृतियों में, तमाम प्रकार के ऊसर बंजर में, तमाम प्रकार के झाड़ झंखाड़ में, जहाँ पर न कोई रास्ता है, न कोई मार्ग है, न मंजिल है, केवल चलना है। कुछ तो सफ़र में मिलेगा, कुछ मंजिल पर मिलेगा, लेकिन चलना है और चलते ही जाना है। ये जीवन की सच्चाई है। लेकिन अब यदि यही चीज़ हम इकोनॉमिक सेक्टर में मान लें, यही चीज़ यदि हम कॉमर्शियल सेक्टर में मान लें कि हमको डेवलपमेंट करना है तो करना है, डेवलपमेंट करना है, करते रहना है, कैसे भी, किसी भी प्रकार से नहीं, लेकिन ऐसे वैसे कदापि नहीं। क्योंकि यदि ऐसे वैसे कैसे किसी भी प्रकार से आप करते हैं, कहीं न कहीं फंसेंगे जरूर, कहीं न कहीं ऐसे ब्रेकर आ जाएंगे कि जिनका सामना आप नहीं कर पाएंगे। सवाल ये भी उठता है कि आखिरकार डेवलपमेंट क्यों, किस लिए, इसका पर्पस क्या है? क्योंकि भटकना जीवन नहीं है। ध्यान दीजिएगा, भटकना जीवन नहीं है, न ही डेवलपमेंट करना बिजनेस है, न बिजनेस करना डेवलपमेंट है। इसलिए किसी न किसी मंजिल पर पहुंचना जीवन का एक पर्पस है। चाहे हमारे पास में पर्पस आध्यात्मिक हो, चाहे भौतिकवादी हो, चाहे सांसारिक हो, चाहे परमार्थिक हो, कुल मिलाकर के बात ये आती है कि हम ये मान लेते हैं कि इनकम या पैसा जीवन को बेहतर बनाने का साधन है, लेकिन एकमात्र साधन है जीवन को बेहतर बनाने का, ऐसा नहीं है। जीवन
कई सारी चीज़ों से बेहतर बनता है। यह जीवन का जो संतुलित डेवलपमेंट है वो कई सारी चीज़ों से होता है। उसमें से एक साधन पैसा है, जो कि बिजनेस के द्वारा और तीव्र गति से बढ़ता है। बिजनेस के द्वारा और तीव्र गति से बढ़ता है। इस प्रकार से इस भाग में हम उन विकृतियों की बात करना चाहते हैं, उन नकारात्मकता की बात करना चाहते हैं, उन निराशा की बात करना चाहते हैं, उन अवसादों की बात करना चाहते हैं जो कि रोकते हैं, जो ब्रेकर का काम करते हैं। जो ब्रेकर का काम करते हैं कि यदि, जैसे कि किसी ने ये बात कही है कि कोहरा कुछ सिखाए या न सिखाए, लेकिन इतनी बात ज़रूर सिखाता है कि कोहरा जब हमें अधिक दूर का नहीं दिखाई देता है, कोहरे में बिल्कुल पास का दिखाई देता है, बिल्कुल पास का दिखाई देता है। तो ये कहा जाता है कि कोहरा आपको ये सिखाता है जितना दिखाई दे, जितनी दूर का दिखाई दे, 1 मीटर का दिखाई देता है, 2 मीटर का दिखाई देता है, उतनी दूर आप चल लीजिएगा। जब आप 2 मीटर दूर चल लेंगे तो 2 मीटर के बाद में अगली 2 मीटर की दूरी का दिखाई देगा, फिर अगली 2 मीटर का दिखाई देगा। इस तरीके से आप कितनी भी दूरी का सफ़र तय कर सकते हैं। या मान लिया आपके पास में अंधेरा है, घना अंधकार है, ठीक है, आपके पास में लालटेन है। इस लालटेन से 5 किलोमीटर या 10 किलोमीटर आपको नहीं दिखाई देता है, जाना आपको 25 किलोमीटर है, ठीक है। लेकिन उस लालटेन से 1 मीटर, 2 मीटर, 5 मीटर तक का दिखाई देता है, 5 मीटर तक का दिखाई देता है, लेकिन आपको जाना किलोमीटर में है। तो 5 मीटर तक का दिखाई देता है, 5 मीटर तक का आप सफ़र तय करिएगा, लालटेन आपके साथ में है। जब 5 मीटर का सफ़र आप तय करेंगे, जैसे जैसे आप 1 मीटर का सफ़र तय करेंगे तो 1 मीटर पीछे छूट जाएगा, अगला 5 मीटर दिखाई देगा, अगला 5 मीटर दिखाई देगा। इस तरीके से कितना भी आप छोटे छोटे कदमों से आप बड़े बड़े सफ़र को तय कर सकते हैं। कहने का अर्थ है कि छोटी छोटी सफलताओं से आप बड़े बड़े सफ़र तय कर सकते हैं, छोटी छोटी तैयारियों से आप बड़ी बड़ी योग्यताओं को हासिल कर सकते हैं, छोटी छोटी रिपेयरिंग से आप बड़ी बड़ी मिस्टेकों को आप दूर कर सकते हैं, बड़ी बड़ी मिस्टेकों को आप कवर कर सकते हैं। इसलिए ज़रूरी नहीं है कि हर समय आपको बड़ी दूर तक दिखाई दे, बड़ा ही दिखाई दे, या बड़ा ही करने को मिले। क्रिकेट हमको ये सिखाता है, जब चौका छक्का न लगे तो एक एक रन बनाओ, लेकिन मूवमेंट होता रहे, स्कोर कार्ड बढ़ना चाहिए। चाहे चौका छक्के से बढ़े, चौका छक्का नहीं बढ़ रहे हैं, तो एक एक दो दो रन से स्कोर कार्ड में मूवमेंट लाते रहो, सक्सेस को बढ़ाते रहिए, चाहे छोटे स्टेप से, चाहे बड़े स्टेप से। चाहे यदि एक्शन का मौका मिले तो एक्शन से अपने स्कोर कार्ड को बढ़ाइएगा, यदि एक्शन का मौका नहीं मिल रहा है तो फिर तो तैयारी से आप अपना स्कोर कार्ड बढ़ाइएगा। अर्थात जैसे कि आज नहीं कोई, मान लिया कायदे का सब्जेक्ट नहीं मिल रहा था, तो जहाँ सोचा कि चलो अपनों से ही बात कर लेते हैं, आप लोगों से ही बात कर लेते हैं, कुछ अपनी मन की बात कहते हैं, कुछ आपके मन की बात को पकड़ने का प्रयास करते हैं। अब इसमें कुछ अपना दर्द या विकृतियां को निकालने का प्रयास कर सकते हैं, कुछ आपकी विकृतियों को टेस्ट करके उनको बाहर करने का प्रयास करते हैं। क्योंकि निराशा, अवसाद, असफलता ये रोक तो सकती हैं, लेकिन रोके नहीं रख सकती हैं, क्योंकि ये भी परमानेंट सत्य नहीं है। यदि हम बराबर कामयाब हो रहे हैं तो हम हमेशा कामयाब ही होते रहेंगे, ऐसा भी नहीं है। यदि हम फेल हो रहे हैं तो हमेशा फेल ही होते रहेंगे, ऐसा भी नहीं है। और न ही ऐसा है कि अब हमारे सारे रास्ते खत्म हो गए, ऐसा नहीं है। रास्ते हैं, हमेशा रहेंगे, लेकिन कहीं पर छोटे बड़े, कहीं छोटे स्टेप ले सकते हैं, कहीं बड़े स्टेप ले सकते हैं, कहीं मतलब संभावनाएं किसी भी अवस्था में समाप्त नहीं होती हैं। केवल संभावनाओं का आकार प्रकार बदलता रहता है, उसी आधार पर हमें खुद को भी एडजस्ट करना आना चाहिए। यदि हम खुद को एडजस्ट करना आता रहेगा तो मूवमेंट चलता रहेगा, परिवर्तन चलता रहेगा, चेंजेस चलते रहेंगे,
और परिणाम डेवलपमेंट आगे बढ़ता रहेगा। परिणाम डेवलपमेंट आगे बढ़ता रहेगा। जैसे जैसे डेवलपमेंट बढ़ता रहेगा, जीवन की सार्थकता सार्थक होती रहेगी। जीवन की सार्थकता सार्थक होती रहेगी और इसी में जीवन का आनंद है, इसी में जीवन की प्रसन्नता है। प्रसन्नता है तो कहने का अर्थ यह बनता है कि इस दौर में इस दौर में जब सब कुछ अजीब है, सब कुछ नासमझ जैसा है, सब कुछ इधर उधर का है, जब कुछ भी ना समझ में आए, जब कुछ भी ना समझ में आए तो जितना समझ में आ जाए उतना ही कर लो। या ये भी कह लीजिएगा, जब कुछ भी ना करना आए तो बकवास ही कर लो, या जब कुछ भी ना करना आए तो कुछ ना कुछ ट्रायल कर लो। कुल मिला करके निष्क्रिय से सक्रिय होना बेहतर है, निष्क्रिय से सक्रिय होना बेहतर है, और सक्रिय होने से पॉजिटिव सक्रिय होना बेहतर है। इसलिए जहाँ पर निष्क्रियता है वहाँ पर सक्रिय हो, और सक्रिय हो तो फिर पॉजिटिव सक्रिय हो। कहने का अर्थ कुल मिला करके यह आता है कि इन विकृतियों, इन विरूपताओं से हमें लड़ना है, संघर्ष करना है और इनमें रास्ते खोजने हैं, और रास्ता खोज करके आगे बढ़ना और बढ़ाना है। यदि खुद बढ़ सकें बेहतर है, नहीं खुद बढ़ सकते दूसरों को बढ़ाने में अपना योगदान दे सकते हैं, वो और भी बेहतर है। सहयोग ले सकें तो बेहतर है, सहयोग कर सकें यह और भी बेहतर है। इस प्रकार से जीवन यूँ ही मस्ती के साथ चलिए और चलिए। बिजनेस का कभी कोई टेंशन नहीं लेने का, न बिजनेस में किसी भी प्रकार का टेंशन नहीं लेने का जो है। ध्यान दीजिएगा और ध्यान करिएगा, कुछ अपने दम पर करिएगा, कुछ ऊपर वाले के दम पर छोड़ दीजिएगा। लेकिन ध्यान जरूर करिएगा, ध्यान करें। अब ध्यान, बिजनेस में ध्यान कहाँ से आ गया? ये तो अध्यात्म की बात है, ये तो जीवन की बातें हैं। लेकिन कहीं न कहीं एकाग्रता या कह लीजिएगा व्यावसायिक एकाग्रता एक इम्पोर्टेंट तथ्य है, और शायद मैं समझता हूँ कि बहुत कम टच किया जाने वाला शब्द है ये व्यावसायिक एकाग्रता। अब इन सारी चीज़ों की इधर उधर कहा जाता है कि ट्रैवलिंग में कुछ तो मिलता है, चाहे वो वैचारिक ट्रैवलिंग हो, चाहे वो ज़मीनी ट्रैवलिंग हो, किसी भी प्रकार की हो। अब वैचारिक ट्रैवलिंग करते करते शब्द मिल गया व्यावसायिक एकाग्रता। व्यावसायिक एकाग्रता मार्केट को समझने के लिए, बिजनेस को समझने के लिए, प्रोडक्ट को समझने के लिए, किसी कस्टमर को समझने के लिए, किसी भी चीज़ को विस्तार से या डीपली समझने के लिए व्यावसायिक एकाग्रता बहुत ज़रूरी है। व्यावसायिक एकाग्रता का उल्टा व्यावसायिक चंचलता होती है। व्यावसायिक चंचलता जहाँ पर अपने आप में एक दुर्गुण है, वहीं व्यावसायिक एकाग्रता व्यवसायियों की एक प्रमुख विशेषता है। व्यावसायिक एकाग्रता, व्यावसायिक स्थिरता और व्यावसायिक चंचलता, 3 शब्द हैं। व्यावसायिक स्थिरता और व्यावसायिक एकाग्रता और व्यावसायिक चंचलता। तो व्यावसायिक स्थिरता जहाँ व्यवसाय की विशेषता बतलाता है, वहीं पर व्यावसायिक एकाग्रता व्यवसायी की विशेषता बतलाता है। वहीं व्यावसायिक चंचलता एक व्यवसायी के दुर्गुण को दर्शाता है। इसलिए दुर्गुण से बचना है, जब व्यावसायिक चंचलता से दूर रहना है, व्यावसायिक एकाग्रता का विकास करना है, और उससे व्यावसायिक स्थिरता अपने आप में डेवलप होने लगेगी। इस प्रकार से इन कुछ बातों के साथ या कुछ मन के उद्गार निकले जिन्हें आपके सामने प्रस्तुत किया है। फिर कभी निकलेंगे, फिर अगले भाग में मिलेंगे, अपनों से बात
कि अगले भाग में। तब तक नमस्कार, प्रणाम।